क्यों ले बाबू, क्यों ले? जमीन जा रही है। पढ़िएगा दर्द को, तो जमीन जा रही है। देख रहे हैं ये गरीब लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, ये शासन प्रशासन से नहीं लड़ पाएंगी, ये अपने न्याय के लिए अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पा रही, कोई इनकी तरफदारी नहीं कर रहा है। सभी लोग जो होते हैं गरीबों को आज के वक्त में पिसते हैं, कुचलते हैं, दबाते हैं। ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है। ये छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, इनके पास इतनी जमीन है, अगर ये जमीन चली जाएगी इस तरीके से, कोई उसको गरीब आदमी का हक मार रहा है। सरकार का जमीन है, ठीक है, अगर सरकारें का जमीन है तो फिर रसीद हमारे पास क्या चीज का है? मेरा क्या कहते हैं, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना बेहद जरूरी समझ रहा हूं यहाँ पर, ये कि काफी अच्छी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना पेयजल योजना के तहत यहाँ पर काम हो रहा है। देखिए नजदीक आइए कैमरा पर्सन, यहाँ पर काम हो रहा है, पानी का बड़ा टंकी बनेगा, बड़ा सा टंकी बनेगा पानी का, और इस इलाके के लोगों को पानी दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात, बेहद खुशी की बात। ये तस्वीर है गोड्डा जिला के महगामा प्रखंड की। महगामा प्रखंड में आप नया नगर और शीतल के बीच में आएंगे तो आपको रोड के किनारे में दिखेगा कि इस तरीके से काम हो रहा है, और यहाँ पर जो है पानी की टंकी बनाने के लिए यहाँ पर एकदम जो होता है युद्ध स्तर पर काम, काफ़ी तेज़ी से काम वो हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस जगह पर काम हो रहा है वो जगह किसका है, जहां पर काम हो रहा है इस जमीन किसके अंडर में है, इस जमीन पर आज से पहले किसका अधिकार था, और इस जमीन पर कौन से लोग फसल उपजाया करते थे, या किसका मालिकाना हक था। कुछ लोग दिखाइए कैमरा पर्सन, किस तरीके से यहाँ पर लोग जमा है, और इनका कहना है कि हमारे जमीन पर बिना हमें इंफॉर्मेशन दिए, बिना सूचना दिए, बिना सरकारी मुआवजा दिए या बिना परमिशन लिए इस तरीके से काम कराया जा रहा है। अगर ये लोग उच्च अधिकारी तक जाते हैं तो वहाँ भी उनकी कोई नहीं सुनता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आइए यहाँ पर जमीन के कुछ मालिक हैं, उन लोगों से जानता हूँ। चाची इधर, ये आप ही का जमीन है ना? कितना दिन से आपका जमीन है ये? दादा बाप सब मिट्टी में मिली गए, और है जमीन में पेड़ लो छे, खार लो छे, और अखनी है जमीन पर टंकी बने वाला छे। के बना लो टंकी? सरकार ने, सरकार बना रही है। 1955 से ये जमीन का मालिकाना हक इनके पास है। जो होता है बंदोबस्ती का रसीद, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, मेंशन करूंगा, वहां पर आप देखिएगा कि सारी रसीद में इनका नाम है और ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन अभी जबरन यहाँ पर काम हो रहा है। चाचा आप ही का है ना? कितने दिन से आप इस जमीन पर, मतलब आपका अधिकार था? 55 साल से। 1955 से। अब क्या हुआ यहाँ पर? अब हो रहा है ये सरकार सब कर रहा है, बड़ा सरकारी जमीन की होले चाची, क्या की होरलो कोई तोरा भाई तोरा जमीनो बनी रहलो छै, तोरा से कोई हमरा ना चाहे छै महज बनलियन त हमरो छका बाप दादा सब मिटी गेलै, आरो इतने हमरा जमीने छै, छोटा बड़ा बच्चा छै, आ पति हमरो सब बूढ़ो छै, की करी के हम खाबै? पट्टिका पंडित न कलकै की तोरा कुछ मिलतै, हमरा कुछ ना मिलल छै, हम जिसे भी रोकै छै जिसे भी ना रोकाय छै, काम हमरा चली रहलो छै। तकरा मतलब की होना छै, हम निर्णय करल चाहि रहलो छै। मतलब तोरो जमीन पर बिना कोई इजाजत रो आदमी काम करी रहलो, बिना इजाजत रो काम करी रहलो छै। हमरा कोई मुआवजा कल के मुआवजा मिलते नहीं? मुआवजा कल के मिलता हमरा ना मिली रहलो छै। काबस काम यहाँ पे स्टार्ट होलो 25 तक जाकर अपने कुछ कर लो, गेलो आला अधिकारी तक वहाँ पर? बहुत देर लग गेलिए, मगर सरकारी जमीन छै, हमरा नहीं कहै सरकारी जमीन ना छै के। वो लोग की सरकारी जमीन छै? सरकारी जमीन है। कागज में 1955 से लिखलो तोरो बंदोबस्ती बात हमरा बंदोबस्त कागज नहीं 3 बीघा जहां जे चापाकल बनी रहलो छै, एकरो उद्घाटन करे ले टंकी रुकी आइलो ले, टंकी करे ले आलो ले एक विधायक, ओखनी विधायक का कहले के जमीन हमरो कहला छै के विधायक के की है जमीन हमरो के, हम ना कल के तोरा कुछ मिलते मामजा, क्या कहला छै विधायक ना? विधायक क्या किए? हाँ ऐसा ही किए थे, हम यहाँ थे ना, बाद में आया जब वो खोदा पिलर तब हम आए इधर। तो उसको अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर इस टैंकी का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन में इस क्षेत्र की विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी आई थी। ये जो देख रहे हैं महिला को, इस महिला की जमीन है, इन्होंने उनसे कहा कि मेरे जमीन पर अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो जो हमारा मुआवजा बनता है, या फिर आपने किसके इजाजत से ऐसा किया, तो बोला नहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो आपका मुआवजा है वो मिलेगा। यह कल कहूँ बाद मिल रहा है कुछ मुआवजा? कुछ ना मिल भैया, कुछ ना, 1 टका ना, जबरदस्ती है करी रहलो छै। के करी रहलो जबरदस्ती? सीओल जो वीडियोल जो जो मगर हमरा 1 टका कुछ ना मिलत भैया, 1 टका ना। ठेकेदार जबरदस्ती करी रहलो छै। इसको हम बोल रहे हैं कि अभी रुक जाइए, हाई कोर्ट में हम केस भी किए हैं, तो बोला कब होगा नहीं होगा हम काम करवे करेंगे, रुक नहीं रहे काम। तो आप लोग के पास और कोई उपाय नहीं दिख रहा है? नहीं कोई उपाय दिख नहीं रहा। आप लोग क्या चाहते हैं?
नहीं टंकी नहीं होते बनने के लिए है ना? हाँ इतना ही जमीन ले लेगा तो खाए पिएंगे हम लोग क्या? कि 82 बीघा जमीन पड़ती है यहाँ, जमीन नहीं ले सकेगा। अगर हाई स्कूल भी बनेगा तो उतना जमीन है सरकार का जमीन। हाँ सरकार का जमीन। अगर हाई स्कूल भी बनेगा यहाँ 82 बीघा जमीन पड़ती है यहाँ, जमीन नहीं ले सकेगा। लेकिन ये गरीब आदमी को हक मार रहा है, गरीब आदमी का हक मार रहा है। सरकार का जमीन है ठीक है, अगर सरकारे का जमीन है तो फिर रसीद हमारे पास क्या चीज का है? मेरा क्या कहते हैं यहाँ सर्वे भी हुआ है लरेनी में, क्या चीज का हुआ है? ये रोड जो बना है इसका भी पैसा मुआवजा मिला है। मिला है इसको ये रोड जो बना है इसका भी मुआवजा मिला है, लिया था थोड़ा पैसा मिला है। कितना दिन पहले? हैं? लगभग 72 में। एक चीज यहाँ पर बताना बेहद जरूरी है। ये कैमरा पर्सन थोड़ा नजदीक आइए। देखिए एक रोड इस रास्ते से गुजर रही है। ये इस रोड का निर्माण 1972 में हुआ है। 1972 में भी ये रोड जो है इस जमीन मालिक के ही अंदर में वो जगह आती थी, तो उस वक्त इनको मुआवजा दिया गया था। जब आपने एक रोड निकाला 10 फीट का तो वहां पर आपने जमीन मालिक को मुआवजा दिया। अब जब यहाँ पर इतना बड़ा प्लांट गेट बढ़ रहा है, इतने बड़े पेयजल योजना के लिए जो आप काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए था। इनका जमीन पर इनका मालिकाना हक है, इनके पेपर्स इनके पास मौजूद है। ये सीओ के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं और चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कारण क्या है पता है? देख रहे हैं ये गरीब लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। ये शासन प्रशासन से नहीं लड़ पाएंगी। ये अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पा रही। कोई इनकी तरफदारी नहीं कर रहा है। सभी लोग जो होते हैं गरीबों को आज के वक्त में पिसते हैं, कुचलते हैं, दबाते हैं। ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है। ये छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, इनके पास इतनी जमीन है, अगर ये जमीन चली जाएगी इस तरीके से, कोई उसको लेके जाएगा, लूट के जाएगा। सरकारी योजना का काम हो रहा है, सरकार पैसे देगी ना भाई। सरकार को पैसा देना है, मुआवजा देना है। कोई भी आप सरकारी काम करवा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो फर्ज ये बनता है कि जमीन वाले को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन की बोली कि आप काम करवा के हमरो जमीन से सरकारी जमीन से। सरकारी जमीन कही है, सरकारी कही का कुछ नहीं है, पूरा सरकारी है, पूरा प्लॉट सरकारी है। हमारे पास कागज है, बोलता है कागज नहीं है, ये रिटायर हो गया कागज। कागज भी रिटायर होता है? रिटायर कागज हो गया रिटायर। देख रहे हैं कि कागज में हर महीने हर साल आप हर साल भी कटाए हैं, रसीद कटाए हैं, सबका है हमारे पास रसीद है। देखिए इन छोटे छोटे बच्चों की आंखों को दोनों बच्चे देखिए। 4 जब बोलते हैं तो बोलता है छोटे आप छोटे जाइए बच्चे CEO के क्यों ले बाबू CEO के पास। क्यों ले? जमीन जा रही है। पढ़िएगा दर्द को, तो जमीन जार लो ना। इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य इसी जमीन से जुड़ा हुआ है और इनके भविष्य का यही एक सहारा है। जो किसान का खेत जमा पूंजी होती है ना, यही वो जमीन होती है। अब इस पे सरकार के लोग आकर काम करवा रहे हैं, बड़ा पानी का टंकी बनवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों को पानी मिलेगा, इलाका में पानी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप कहीं जाकर तो नहीं बनवा सकते ना। अगर इनके पास रसीद है तो इसकी जांच होनी चाहिए। खास ये भी आपका ही बेटा है। आप खास करके इस क्षेत्र की जो विधायक है, उद्घाटन के दिन आई थी, ये महिला जो आपको दिख रही है ना, इन महिला ने उनसे सवाल पूछा था, उनसे निवेदन किया था, हाथ जोड़कर विनती की थी कि मैडम ये हमारा जमीन है, हमारे जमीन पे इस तरीके से काम हो रहा है, कम से कम हमारा मुआवजा दिलवा दीजिए। कितना जमीन है आप? 3 बीघा। 3 बीघा जमीन इस तरीके से 3 बीघा में कब्जा कर लिए? हाँ 3 बीघा कब्जा, 3 बीघा एकदम। जमीन नहीं है कहीं नहीं, इतने जमीन से भैया कहूँ जमीन नहीं हमरा। 3 बेटा अभी काम हो, इस पहले काम कुछ बुनला लो ना। हाँ बुनला जे सब कथी बर्बाद कर देलके। सब मौसरी से नहीं सब मतलब सब दोंगी उंगी मतलब जरकटे के तोरा यहाँ कुछ नहीं, पूरा सरकारी जमीन से हमरा, सरकारी जमीन से पूरा हमरा कागज से। बेटा है, एक बेटा बाहर ना की ये गरीब लोग हैं, खास करके इस क्षेत्र के गोड्डा के जितने भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये एक ऐसा मामला है, एक परिवार का मामला है, लोगों के जमा पूंजी का मामला है, लोगों की जमीन का मामला है। और इतना बड़ा प्लांट यहाँ पर करोड़ों में काम होगा, तो इस जमीन वाले का भी जो हक है, जो मुआवजा है, वो मिलना चाहिए। क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इनके पास यही जमीन है, यही इनके पास खेत है, इसी पर ये भविष्य में अपना घर बनाते, अपना बसेरा करते। लेकिन अब इनके हाथों से ये भी जा रहा है। तब जाकर ऐसे परिवार जो है रोड पर आकर रोते हैं, गुहार और न्याय की उम्मीद लगाते हैं। अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि, खास करके शासन प्रशासन, इस क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के पास इन्होंने अपनी सदाएं पहुंचाई है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसी न किसी को तो इस गरीब की सुननी होगी, इनकी आवाज को समझना होगा, इनके कागज को चेक करना होगा। अगर ये गलत है तो इनका जमीन लीजिए, अगर ये सही है, इनके पास रसीद है, इनके पास जमीन का कागज है। 1972 में जो वो रोड बना था, उस रोड का मुआवजा भी आपने इसी जमीन वाले को दिया।
क्यों? क्योंकि इसकी ज़मीन थी तब आपने मुआवजा दिया था। अब ऐसा काम हो रहा है तो अब इनकी मदद करने के लिए कौन आगे आएगा? किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए। खास करके इस परिवार वालों को आप देखिए, इन परिवार वालों की हालत कितनी खस्ता हाल हो चुकी है कि उनकी आंखों के सामने इस तरीके से उनके ज़मीन पर काम हो रहा है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाचा, हाँ, जमीन आप ही के नाम से है ना? हाँ, आप ही करवाए थे बंदोबस्ती? बंदोबस्त हमारे बाप के नाम से है। आप तोरो बापुर नाम से हाँ। बंदोबस्ती? हुसैनी और हनीफ के नाम से है। हुसैनी और हनीफ। हुसैनी और हनीफ के नाम? जी हाँ। ये आप उसी के लड़के? जी हाँ, हनीफ के लड़के हम। आप हुसैनी के? ये पेपर देख रहे हैं, ये जमीन 1955 का बंदोबस्ती का इनके पास रसीद है, इनके पास ये पेपर है, इनका नाम इनमें, इनके पिता का नाम इनमें दर्ज है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग आकर इसके ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं और इनकी ज़मीन पर से इनका जो मालिकाना अधिकार है, मालिकाना हक है, वो ख़त्म होते दिखाई दे रहा है। रोते बिलखते परिजन है यहाँ पर। मैं भी इस क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूँगा, शासन प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन करूँगा, इस क्षेत्र के जितने भी इस क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर हैं महागामा के, उनसे निवेदन करूंगा कि ये मामला संज्ञान में लेने के लायक है। इस परिवार को किसी तरीके से आप इस तरीके से तो नहीं उजाड़ सकते। जो उनका हक बनता है, क्योंकि काम तो शुरू हो चुका है, जो उनका हक बनता है वो इनको दिलवाने में आपकी भूमिका बेहद अहम है। अगर आप किसी परिवार को बचाइएगा तो कहीं ना कहीं इनकी दुआएं आपको मिलेंगी। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लई शीरम। जय हिंद।